हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। आपको इसमें क्या है, एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 उत्तर दिए होंगे, आपको इसका सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे 1750, 1773 और 1857 और 1940। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बच्चों यहाँ पे 1773। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया, 1773 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन है इसमें भी, 1784, 1801, 1790 और 1901। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1784। ठीक है बच्चों, यानी कि का जो आपका आंसर है वो राइट है। क्लियर, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 1773 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था विलियम पिट के द्वारा लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी, या वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई थी, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। तो आपका उत्तर कौन सा है, घ है, जिसमें है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का, सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चार्टर एक्ट, ब्रिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर सिविल सर्विस एक्ट। तो इसका राइट आंसर है बच्चों चार्टर एक्ट। क्लियर। तो ये तो थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप इसके चैप्टर नंबर 1 के नोट्स चाहते हो तो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर के नोट्स मैंने वहाँ पे, और जो वीडियो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे खाली स्थानों की। खाली स्थान देखिए बच्चों, खाली स्थान में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लाइव ने निजामत का कार्य छोड़ दिया था, किस पे छोड़ दिया था। तो आपके आंसर है यहाँ पे बंगाल के नवाब पर। आपको लिखना है बंगाल के नवाब पर, लिख लोगे बच्चों। फर्स्ट का आंसर होगा बंगाल के नवाब पर ये काम छोड़ दिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सन 1772 ईस्वी में बंगाल का नवाब किसे घोषित किया गया था। तो किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, आप इसको सन 1772 ईस्वी बंगाल का नवाब घोषित किया गया, नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था। तो इस सेकंड का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इस सेकंड का आंसर बता रहा हूँ, वॉरेन, आप लिख लेना हेस्टिंग्स। क्लियर, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया था। क्लियर यहाँ तक। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी। तो भारत में सिविल सर्विस की स्थापना की थी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है बच्चों, लिख लोगे आप इसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम खालिस्तान और चेन्नई में शुरू की। तो चेन्नई में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, चेन्नई और मुंबई में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई थी, चेन्नई में और मुंबई में लागू की गई थी। क्लियर, तो आप चेन्नई लिख लेना इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक डाकघर व्यवस्था को किसने शुरू किया। आधुनिक डाकघर व्यवस्था को डलहौजी ने शुरू किया। तो आपका लास्ट का आंसर क्या है, डलहौजी। क्लियर, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, सभी के आंसर आप पुश कर करके वीडियो को लिख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। अति लघुत्तरीय प्रश्न में है, सबसे पहला प्रश्न है,
भूमि कर वसूलने के लिए स्थायी कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? भूमि कर वसूलने के लिए स्थायी किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था जमींदारों को। किसको नियुक्त किया गया था? जमींदारों को नियुक्त किया गया था। आपका आंसर क्या है? जमींदारों को नियुक्त किया गया था। इसका उत्तर मैंने लिख नहीं पाया था, अब इसको भूमि कर वसूलने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए समाज सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समाज सुधार के कार्यों को संहिता, कॉर्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में क्या है? संग्रहित किया गया है। क्लियर? तो आपको क्या लिखना है? कॉर्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? तो किसान का भूमि पर अधिकार महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत कर दिया था? महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको याद हो जाएगा यहाँ तक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अतुलग उत्तरीय प्रश्नों की। अब देखिए अतुलग उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन है, दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब समझ लेते हैं। देखो, बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था। बंगाल का जो नवाब था उसके पास संपूर्ण दायित्व था, लेकिन उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। यानी शासन तो पूरा बंगाल के हाथ में था, लेकिन शक्ति और जो अधिकार थे वो उसके हाथ में नहीं थे, ना ही उसके हाथ में पैसा था। पैसा किसके हाथ में था? कंपनी के हाथ में। क्लियर? तो बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, लेकिन उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे। यानी कंपनी के पास, कंपनी कौन सी? ब्रिटिश कंपनी के पास, ठीक, लेकिन शासन और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी। यानी पैसा जो था वो किसने? सरकार ने, कंपनी ने, ब्रिटिश शासन ने ले रखा था, और शासन किसके हाथ में दे दिया? बंगाल के नवाब के हाथ में। क्लियर? और बोल दिया कि अब आप शासन चलाइए। तो परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल को अपार कष्टों में डाल दिया। क्लियर से बात समझ में आ गई आपको? तो इससे क्या है, जनता को बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये थी दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था में क्या था? जो बंगाल का नवाब था उसके हाथ में तो शासन दे दिया, लेकिन पैसा, धन और जो इतने भी अधिकार थे वो किसके हाथ में थे? कंपनी। डिसीजन कंपनी लेगी, और नवाब, नाम का नवाब किसे बना दिया? तो इसी को दोहरी शासन व्यवस्था नाम दिया गया। इसके बाद है क्वेश्चन, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? देखिए, कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या थे? नंबर 1 क्या था? कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना। दूसरा है भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। क्लियर हो गया? यहाँ तक याद हो जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन, पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? तो देखो, इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकारी नियंत्रण का अधिकार दे दिया था। ठीक है, इस एक्ट की विशेष बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया। जो कंपनी जो युद्ध कर रही थी हर किसी से, तो उनको क्या कर दिया? पिट इंडिया एक्ट ने थोड़ा सा नियंत्रित कर दिया, यानी कि लड़ाई वड़ाई अब नहीं चलेगी। ठीक है, तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया था। जो गवर्नर जनरल था वो क्या है? पूर्ण रूप से शासक बन गया था। इस एक्ट में यह कहा गया था कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।